बिहार में एनडीए और इंडिया ब्लॉक की सियासी जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह एक पक्ष है। इस जंग का दूसरा पक्ष परसेप्शन के हिसाब से प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली पार्टी जनसुराज है। जिस तरह की हवा प्रशांत किशोर की दिख रही है, उससे एनडीए और इंडिया ब्लॉक की नींद उड़ी हुई है। जनसुराज के उभार के साथ ही दोनों गठबंधनों में यह खतरा महसूस भी किया जाने लगा है। आमतौर पर चुप्पी साधे रहने वाले जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जनसुराज की नीतियों को लेकर जुबान खोलनी पड़ी, तो आरजेडी ने प्रशांत किशोर के बहकावे में न आने के लिए कार्यकर्ताओं के नाम पत्र ही जारी कर दिया। प्रशांत किशोर ने 2 साल पहले पदयात्रा शुरू की थी। तब से अब तक उनके निशाने पर 2 ही लोग ज्यादा रहे। इनमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार है। तेजस्वी की शिक्षा को लेकर प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि लालू परिवार और नीतीश कुमार के 3 दशक के शासन में बिहार बदहाली के गर्त में चला गया। पहले 15 साल लालू राबड़ी ने बिहार को बर्बाद किया, तो बाद के 15 वर्षों में नीतीश कुमार ने। तेजस्वी यादव को आरजेडी भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है, पर 9वीं फेल तेजस्वी के पास बिहार के विकास की दृष्टि ही नहीं है। प्रशांत किशोर को लेकर आरजेडी अलर्ट मोड पर उसी दिन से आ गया था, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्र जारी कर प्रशांत किशोर को भाजपा का एजेंट बताया और अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की चेतावनी दी। बाद में कुछ नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। इतना ही नहीं, आरजेडी ने अपनी रणनीति भी बदल ली है। प्रशांत किशोर ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 75 मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की घोषणा की है। अब आरजेडी की तैयारी तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की है। आरजेडी की दूसरी कोशिश है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में आरजेडी से गए मुस्लिम नेताओं को कैसे वापस लाया जाए। यानी प्रशांत किशोर की चाल की काट आरजेडी ने खोज निकाली है। आरजेडी 17% से अधिक मुसलमानों और 14% से ज्यादा यादवों की आबादी को अपना कोर वोटर मानता है। यानी 31% आबादी पर आरजेडी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। नीतीश कुमार ने हाल के महीनों में चुप्पी साध रखी है। वैसे भी वे जल्दी किसी का नोटिस नहीं लेते। प्रशांत किशोर की पार्टी की लॉन्चिंग के बाद उन्होंने भी अपनी जुबान खोली। उन्होंने प्रशांत किशोर की इस बात के लिए आलोचना की कि शराबबंदी खत्म करके उसके राजस्व का पैसा वे शिक्षा पर खर्च करना चाहते हैं। इसे नीतीश कुमार अनाप शनाप बदकही कहते हैं। शराबबंदी नीतीश कुमार का बड़ा फैसला रहा है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद उनके मन में इसे खत्म करने की बात नहीं आती। यहाँ तक कि जिस एनडीए के नीतीश कुमार पार्टनर हैं, उसी गठबंधन के साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी भी शराबबंदी के मुखर आलोचक रहे हैं। प्रशांत किशोर की चालों को ध्वस्त करने के लिए आरजेडी ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है, नीतीश कुमार की वैसी तैयारी नहीं दिखती। भाजपा से सटे रहने के कारण मुस्लिम वोटर 2020 से ही नीतीश कुमार का साथ छोड़ते रहे हैं। हालांकि नीतीश ने एनडीए के साथ रहने के अलावा ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मुस्लिम वोटरों को उनसे बिदकना चाहिए। इसे इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जब 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की घोषणा की, तो इसका जेडीयू ने जबरदस्त विरोध किया। इसे बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश तक कह दिया। जिस तरह मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या को लेकर आरजेडी में मंथन शुरू हुआ है, वैसा नीतीश कुमार की जेडीयू में नहीं दिखता। मुस्लिम के अलावा दलित और महिला वोटरों पर जाल बिछाने के कारण प्रशांत किशोर भाजपा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके साथ एक जमात ऐसी भी है जो जाति की राजनीति से उड़ चुकी है। इसमें युवाओं का बड़ा तबका है। दलित वोटर एनडीए के कोटे में ही शुमार किए जाते हैं। महिला वोटरों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का शुरू से ही खासा प्रभाव रहा है। यादवों की 14% आबादी को छोड़ ओबीसी की बाकी जातियों और ईबीसी को भाजपा अपना मानती रही है। दलितों की आबादी भी 17% है, जिसके दावेदार लोजपा के दोनों धड़े और जीतनराम मांझी की पार्टी हम है। भाजपा भी दलित वोटों में बंटवारा करती रही है। प्रशांत किशोर ने दलित वोटों में सेंध लगाई, तो भाजपा के साथ जीतनराम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति पारस जैसे दलित नेताओं का भी खेल बिगड़ सकता है। अगर प्रशांत किशोर का अभी का जलवा आगे भी बरकरार रहा, तो वे जिताऊ से अधिक वोट कटवा साबित होंगे। आरजेडी ने जिस तरह से अपने मुस्लिम यादव समीकरण वाले 31% आबादी को साधने की तैयारी शुरू की है, अगर वह कामयाब रही तो प्रशांत किशोर का असर इस पर नहीं पड़ेगा। पड़ा भी तो वह अधिक असरदार नहीं होगा। दूसरी ओर एनडीए में शामिल भाजपा और जेडीयू को सर्वाधिक नुकसान का खतरा है। इस तरह प्रशांत किशोर भले अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित न करा पाए, लेकिन एनडीए का खेल तो बिगाड़ ही देंगे। ऐसे में आरजेडी के लिए यह राह आसान हो सकती है। कुल मिलाकर अंदाजा यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कहीं प्रशांत किशोर चिराग न साबित हो जाए।
आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उसकी तफसील से जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अपडेट खबरें सिर्फ आपको यहीं मिलेंगी। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।